निर्जला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए वेद शास्त्रों के ज्ञाता वेद व्यास जी को चुना। वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत के सामान्य नियम बताए। दोनों पक्षों की एकादशियों पर भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनना शौच जन्म के कारण सूतक और मरना शौच मृत्यु के कारण सूतक में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन की शंका यह सुनकर भीमसेन ने व्यास जी से अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें भी ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख लगती है और वे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं कर पाते। उपवास करना तो और भी कठिन है। भीमसेन के पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जो अधिक भोजन करने पर ही शांत होती है। उन्होंने व्यास जी से वर्ष में केवल एक ऐसा व्रत बताने का आग्रह किया जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और कल्याण हो सके। व्यास जी का समाधान, निर्जला एकादशी। व्यास जी ने भीमसेन की बात सुनकर उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल मुख में डाला जा सकता है, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी का फल। यह व्रत वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्रदान करता है। भगवान केशव ने स्वयं कहा है कि जो मानव एकमात्र उनकी शरण में आकर एकादशी को निराहार रहता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास यमदूत नहीं जाते, बल्कि अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले विष्णुदूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, उसे एक एक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल मिलता है। निर्जला एकादशी पर स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी किया जाता है वो सब अक्षय होता है। विधि पूर्वक इस एकादशी का उपवास करने वाला मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और इस लोक में चांडाल के समान होकर मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो इस दिन उपवास और दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी इस व्रत से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी पर विशेष दान और कर्तव्य। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जलमयी धेनु, जल से भरा पात्र या प्रत्यक्ष धेनु, गाय या घृतमयी धेनु, घी से भरा पात्र का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। शम मन को नियंत्रित करना, दम इंद्रियों को नियंत्रित करना और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा तथा रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत को करने वाले अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करने वाला सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्रत का संकल्प और पूजन विधि। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। देवदेव ऋषिकेश संसारानवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मां परमा गतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले हे देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस शुभ एकादशी का निर्जल व्रत करने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने का परामर्श दिया, जिससे मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस पापनाशिनी एकादशी का व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई।